मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से सभी स्टूडेंट का अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा अपना 10वां वीडियो बच्चों के ऊपर ये है। हम अपनी कुंडली में या ज्योतिष के द्वारा बच्चों की भविष्यवाणियाँ कैसे कर सकते हैं। ये शास्त्र बहुत ही पावरफुल शास्त्र है, जिससे हम जातक को बता सकते हैं कि उस जातक के बच्चा होगा या नहीं होगा, होगा तो कौन सा होगा, सर्जरी होगी या नॉर्मल होगा, या वो अडॉप्ट करेगा, आईवीएफ से बच्चा लेगा। ये सारे कॉम्बिनेशन हमारे एस्ट्रोलॉजी से ही डिटेल में पता लग जाते हैं। अब किन जातकों को बच्चा होगा या नहीं होगा, इसके लिए हमने बीज फुट और भूमि का प्रयोग करके इसको लिया है। मेल जातकों को बीज फुट कहा गया है और स्त्री को कृषि फीट में लिया गया है। जब बीज स्वस्थ होगा, कृषि जो भूमि जो है उपजाऊ होगी, तो बच्चा देने के काबिल हो जाती है। अब इसको कैसे एस्ट्रोलॉजी में देखना है कि जो बीज है वो हमारा पावरफुल है, या जो स्त्री की जो ओवरी है वो बच्चा देने के लिए पावरफुल है कि नहीं है। इसके बड़ा ज्योतिष में सरल नियम है। पुरुष की कुंडली में सूरज और शुक्र देखो, ये ऑड साइन में पड़े हैं तो वो बच्चा देने के काबिल है। इसी तरह स्त्री की कुंडली में देखो चंद्र और मंगल, क्योंकि सूरज जो है मेल प्लैनेट हो गया और गुरु हो गया बच्चा देने वाला प्लैनेट, और शुक्र हो गया स्पर्म। इसी तरह हमारी कुंडली में सूरज, गुरु और शुक्र पुरुष कुंडली में और साइन में पड़ेंगे तो वो मेल प्लैनेट है, बच्चा पैदा करने के काबिल होता है। इसी तरह स्त्री की कुंडली में स्त्री का सेक्स का कारक मंगल होता है, और फीमेल के लिए चंद्रमा होता है, और बच्चे के लिए गुरु होता है। ये तीनों के तीनों ही स्त्री की कुंडली में भी और साइन में पड़े होंगे तो वो स्त्री भी बच्चा देने के काबिल होती है। अब क्या है, बच्चा देने का जो नियम है, दो तरह के नियम हैं। जब हमारी कुंडली में शुक्र और गुरु पहले 5वें 7वें 9वें 12वें घर में भी गोचर में आ जाते हैं तो वो भी बच्चा देने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उसमें गुरु और शुक्र जो है पावरफुल होने चाहिए। तीसरा है, स्त्री की कुंडली में जन्म का मंगल गोचर के शुक्र के साथ संबंध बना लेता है तो वह भी औरत प्रेग्नेंट होने के काबिल गोचर में हो जाती है। अब गुरु का प्रभाव, 5वें घर का प्रभाव बच्चा देने के लिए हम देखते हैं। जब इसके लिए हमने डिटेल में कैसे देखना है, हमारी जन्म पट्टी में गुरु का प्रसाद अष्टक चार्ट होता है। इस प्रसाद अष्टक चार्ट में गुरु से 5वें देख लीजिए, वो वहाँ ग्रह के आगे 1 या 0 लिखा होता है। जो ग्रह 1 लिखा हुआ है वो बच्चा देने के काबिल है, जो जिसे 0 लिखा हुआ है वो बच्चा देने के काबिल नहीं होता है। इसमें लगन की पावर को बीच में नहीं लेने, उसको माइनस कर देना है। बाकी सारे 7 ग्रह जो भी बच्चा दे रहे हैं उसको राइट डाउन कर लो। फिर उसको देखो छठ बल में कौन सा पहला ग्रह 5वीं पोजीशन में आ गया है, या जिस ग्रह के साथ 0 लग गया या छठ बल में 7वीं 6वीं पोजीशन पे है तो वो वीक है, वो बच्चा नहीं देगा। इस तरह हमें चाइल्ड गिविंग प्लैनेट हम निकाल सकते हैं। D1 के 5वें घर में पड़ी राशि और पड़े प्लैनेट, D5 के 5वें घर में पड़ी राशि और पड़े प्लैनेट, ये दूसरा नियम है। ये भी बच्चा देने वाले ग्रह बन जाते हैं। फिर दोनों नियमों से अपने छठ बल में देख लो कौन सा ग्रह हमारा 1st 5th पोजीशंस में है, वो बच्चा देगा। अब इसको आगे जाकर हमारा हर ग्रह किस नक्षत्र में है वो भी लिखा होता है। यदि वो मेल के नक्षत्र में होगा तो वो प्लैनेट मेल चाइल्ड देगा, यदि वो फीमेल प्लैनेट के नक्षत्र में है तो फीमेल देगा, यदि वो प्लैनेट शनि बुध राहु केतु के नक्षत्र में है तो वो प्लैनेट मिसकैरेज देगा। इस तरह हम देख सकते हैं। अब ये है कि इस कुंडली के लिए मेल या फीमेल के लिए जनरल तौर पर दोनों कुंडलियों को एनालिसिस किया जाता है, पर मेल चाइल्ड के लिए साइंस कहती है कि मेल चाइल्ड की जिम्मेवारी ज़्यादा होती है। मान लो किसी कारण मेल चाइल्ड में बच्चा देने की पावर नहीं है तो हम स्त्री की कुंडली से भी ये चीज़ें देखकर बच्चा ले सकते हैं।
लेकिन वो दोनों मियाँ बीवी मेडिकली फिट होने चाहिए, एग जो डेवलप होना चाहिए, तभी बच्चा होगा। अब इस तरह आके इसमें हम कौन सा बच्चा पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, किस ईयर में होगा, ये भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा देने वाले ग्रह हैं वो पुरुष की कुंडली में और स्त्री कुंडली में देख लो, उन ग्रहों की महादिशा और अंतर दिशा कब आ रही है। यदि दोनों में किसी एक प्लैनेट की दिशा दोनों में सेम आ जाए, उसी पीरियड में आ जाए, तो वो 100% उस साइड में वो बच्चा लिया जा सकता है। इस तरह हम इनसे देखकर हम सीरीज भी बता सकते हैं कि पहले मेल होगा, फीमेल होगा, कैसे होगा। अब इसके बाद इसका डिलीवरी कैसी होगी, ये चैप्टर है हमारा गोचर में लेना है। जब 5वें घर में स्त्री की कुंडली में मंगल और केतु संबंध बनाएंगे तो वो बच्चा सर्जरी द्वारा होगा। यदि गोचर में चंद्र और गुरु 5वें घर में आएंगे, हेल्दी मेल चाइल्ड विदाउट ऑपरेशन होता है। शुक्र चंद्र की युति बने तो हेल्दी फीमेल चाइल्ड होता है। इस तरह हम कुंडली से एनालिसिस करके हम बच्चे की भविष्यवाणी सटीक कर सकते हैं। आगे जाकर हमारे ट्विन बच्चे किसके होंगे, जिसका भी बच्चे देने वाला ग्रह रेट्रोग्रेड हो जाए तो वो ट्विन चाइल्ड दे देता है। इस तरह आगे जाकर जिन बच्चों के बच्चा गोद लेने के योग होते हैं, इसके लिए भी हमारी बुक में सारी विधि लिखी हुई है कि कौन सा बच्चा हम अपने भाई से लेंगे, बहन से लेंगे, फैमिली से में से लेंगे, अनाथालय से लेंगे या किसी वृद्ध आश्रम से मतलब बच्चा लेंगे। सारे हमारी ये कुंडली में हमारे योग होते हैं। आगे जाकर इसको डिटेल में आगे भी वर्णन बुक में दिया हुआ है कि कौन से बच्चा के रिलेशन आपके साथ ठीक रहेंगे, इससे खराब होंगे। जो बहुत डिटेल में चैप्टर बच्चों के ऊपर हमारी बुक में है, इसको आप स्टडी करके बारीकी में अपने क्लाइंट को आप बता सकते हो। डॉक्टर RC शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी, जलंधर।